हेलो। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, अभी अभी आप लोगों ने क्लास 10 का एग्जाम दिया हुआ है और 10 का एग्जाम देकर आप सभी लोग आराम से घरों पे होंगे। कुछ लोग छुट्टियां मनाने गए होंगे, कुछ लोग रिलैक्स कर रहे होंगे। लेकिन एक सवाल आप सभी के मन में लगातार चल रहा होगा कि 10 के बाद क्या। ये बहुत सवाल बहुत बच्चों के मन में होता है। और बेटा, एक गलत डिसीजन 10 के बाद बस कर देता है। इसलिए कहता हूं बेटा, गलत डिसीजन से बचें। इसीलिए मैं यहां पर आप सभी के सामने आया हुआ हूं। मैं हूं सुमित तिवारी, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, तो आज के सेशन में आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल में देखा है कि हम लोग चर्चा क्या करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सही निर्णय लें और 10 के बाद क्या करें, क्या चुनें। आप सभी लोगों ने प्यारे बच्चों क्लास 10 में कुछ विषय पढ़े थे। जरा मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा। कक्षा 10 के कुछ विषय आप लोगों ने पढ़े। हिंदी पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा, गणित पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, सामाजिक विज्ञान पढ़ा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने संस्कृत पढ़ी होगी, कला पढ़ी होगी और कंप्यूटर भी पढ़ा होगा। ये ऑप्शनल थे, इनमें से कोई एक पढ़ा होगा आप लोगों ने। बात करते हैं बेटा इन सारे विषयों का। जो आपकी हिंदी है, अंग्रेजी है और बेटा विज्ञान में भौतिक और रसायन और जीव विज्ञान, ये 3 विषय हुआ करते थे। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं बेसिकली 2 विषयों पे। सबसे पहले तो मैं गणित विषय पे चर्चा करूंगा। 2 मिनट का आप हमें समय देंगे, ठीक है। आपने यहां पर 3 विषय पढ़े थे, आपको हमने रिकॉल कराया। आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, आपने सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा हुआ है। लेकिन जब आप 11 में आते हैं तो थोड़ी सी कहानी बदलती है। जब आप क्लास 11th में इंटर करते हैं बेटा, तो आपको कोई 5 विषय चुनने होते हैं। कितने चुनने होते हैं बेटा जी? 5 विषय का चयन करना होता है आपको। और इस 5 विषय के चयन में जो यूपी में ज्यादा मैक्सिमम यूज किए जाते हैं, मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। हिंदी कॉमन होती है बेटा, हिंदी हर बच्चा लेता है। हालांकि आगे चल के ये भी ऑप्शनल होती है, इसकी जगह फिजिकल भी लिया जा सकता है, कंप्यूटर भी लिया जा सकता है। पर मैं बात कर रहा हूं यूपी बोर्ड में जो मैक्सिमम यूज की जाती है। आपके पास हिंदी का होता है चयन, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, बेसिकली मैक्सिमम बच्चा इन 2 विषय के साथ आगे बढ़ता है। इसके साथ बेटा और भी विषय बहुत सारे आते हैं। मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं, अगर मैं विज्ञान वर्ग की बात करूं तो वहां पर कुछ विषय आते हैं, या और कहीं पर बात करूं तो वहां पे भी अलग अलग विषयों का चयन होता है। तो यहां पर बेसिकली मैं बात करूं तो आपके पास हिंदी और अंग्रेजी, ये एक ऐसा विषय होता है जो आपके साथ चलता है। हिंदी में भी कई तरह की हिंदी होती है ना। अंग्रेजी तो वैसी की वैसी ही रहती है आप सभी के पास प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं इन 5 विषयों का चयन कैसे करें। हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर बाकी के जो 3 विषय हैं उनके साथ हम कैसे डील करेंगे, या हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले, क्योंकि एक निर्णय सब कुछ खत्म कर सकता है। बात करते हैं, थोड़ी सी आगे चलते हैं। सबसे पहला सवाल आप सभी के मन में आया होगा कि 10 के बाद कौन सा वर्ग चुने। सबसे पहला सवाल है कि विज्ञान वर्ग की तरफ जाएं, जिसको हम साइंस स्ट्रीम कहते हैं। दूसरा सवाल है कला वर्ग की तरफ जाएं, जिसको हम लोग आर्ट स्ट्रीम कहते हैं। कला वर्ग पे अक्सर वो जो बच्चे कहते हैं हम आईएएस की तैयारी करेंगे, पीसीएससी करेंगे, फलाने ढिमाके, वो मैक्सिमम बच्चा कला वर्ग की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। एक वाणिज्य वर्ग होता है बेटा, जिसको हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम कहते हैं। इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक सी बात है बेटा, अगर मैं वेरी फर्स्ट बार एक बात बोलूं तो ये है बेटा कि अपने आप से हमेशा सवाल करना। पहले अपने आप से सवाल करना कि आप किस विषय के साथ 2 साल जिंदगी बिता सकते हैं। ये 2 साल का सवाल है बेटा, ये कोई 1 साल का या कुछ दिन का सवाल नहीं है। और यही आपका भविष्य भी तय करेगा। आप जिस चीज का चयन करेंगे वही आपका भविष्य, आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से चर्चा करूं तो बेसिकली मैं जो पर्सनली अपनी अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो विज्ञान वर्ग मैक्सिमम बच्चा चयन करता है। मैं वाणिज्य वर्ग पे भी आऊंगा, कला वर्ग पे भी आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा विज्ञान वर्ग। मेरी जो पर्सनल राय है आप सभी से वो यही है कि आप लोग विज्ञान वर्ग की तरफ मूव करें। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है या आपका पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट नहीं है तो आप कला वर्ग की तरफ जा सकते हैं। या बहुत सारा पैसा का सेंस क्या है कि भाई आप कला वर्ग के थ्रू आप यूपीएससी की कई साल तैयारी करते रहें, एसएससी की कई वर्षों तक तैयारी करते रहें, तो आप कला वर्ग की तरफ जा सकते हैं। कुछ बेटियां हमारी कला वर्ग से करती हैं, बहुत अच्छा स्ट्रीम है, इसमें बुराइयां नहीं है, इसके बहुत सारे स्कोप हैं। पर अगर आप क्रिएटिव हैं, आप एक्टिव हैं और आप जल्दी जॉब पाना चाहते हैं या आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो मैं आपको राय दूंगा विज्ञान वर्ग, बिना सोचे समझे विज्ञान वर्ग का चयन करें। लेकिन समस्या यह है कि जब विज्ञान वर्ग की चयन की बात हो जाती है तो सर विज्ञान वर्ग में आखिर क्या? 5 विषय होते, 5 विषय में बेटा विज्ञान वर्ग में जाते वक्त आखिर क्या, इसका भी सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा साइंस स्ट्रीम ही क्यों।
क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि आप विज्ञान वर्ग का चयन करें, तो विज्ञान वर्ग का ही चयन क्यों करें? चलो इस पे जवाब करते हैं। बेटा विज्ञान वर्ग का चयन आप इसलिए करें कि अगर आप क्रिएटिव है तो आपकी क्रिएटिविटी को ये बढ़ाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, समाज में आपको सबसे अलग करेगा, समाज में एक अलग छवि आएगी, समाज में अलग छवि मिलेगी आपको देखने को, एक अलग छवि बनेगी आपकी। ठीक है, दूसरी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे स्कोप है बेटा, बहुत सारे स्कोप है, आप कुछ भी कर सकते हैं। साइंस वर्क कर लेने के बाद बेटा आपके भविष्य के बहुत सारे स्कोप ओपन हो जाते हैं, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ जाते हैं। साइंस स्ट्रीम इसलिए भी जरूरी है। और जिस तरह से पूरी दुनिया मॉडर्न हो रही है, जिस तरह से लोग इतने क्रिएटिव हो रहे हैं, तो इस समय तो साइंस स्ट्रीम बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कभी कभी देखते होंगे कला वर्ग नो डाउट बहुत अच्छा वर्ग है, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है जिसको हम नहीं बदल सकते। जब आप दो दोस्त खड़े होते हो और एक दोस्त कहता है हम आर्ट साइड से हैं या आर्ट स्ट्रीम से हैं या हम कला वर्ग से हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा अच्छा। लेकिन जब आप कहते हो हम साइंस स्ट्रीम से हैं, तो लोग थोड़ा सा अटेंशन आपको देते हैं, अच्छा साइंस से हो, ये अटेंशन मिलती है। तो बेटा ये साइंस स्ट्रीम आपके लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप साइंस स्ट्रीम ले लेते हो तो आप अपने आप पे डेडिकेटेड हो जाते हो, आप अपने आप को लेकर सीरियस हो जाते हो, भैया हम साइंस हैं, हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप कला वर्ग ले लेते हो या और कोई वर्ग ले लेते हो तो आप थोड़े से लापरवाह हो जाते हो। इसलिए कहना चाहूंगा कि पहले तो आपको साइंस वर्ग का ही चयन करना। ठीक है, अब जब साइंस वर्ग का आपने चयन किया तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि साइंस वर्ग में क्या लें। ये बहुत बड़ा सवाल है। साइंस वर्ग में सबसे बड़ा सवाल यह है मैथ्स और बायो, ये दो विषय यहां पे आपके सामने आ गए, मैथ्स और बायो। अब सबसे बड़ी समस्या यह है मैथ्स और बायो। तो बेटा एक बार ही आप लोग अपनी आंख को बंद करना और अपने आप से पूछना कि आपके सबसे ज्यादा करीब मैथ्स है या सबसे ज्यादा करीब बायो है। यह सबसे पहला तरीका है विषय चयन करने का। मैं कोई नहीं होता हूं आपको बताने वाला कि नहीं तुम मैथ ले लो, बायो ले, नहीं। सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करें कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। अब आपका मन अगर मैथ्स को पसंद करता है तो मैथ्स की तरफ जाएं, आपका मन बायो की तरफ करता है तो बायो की तरफ जाएं, ये आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं उस पर हेल्प करना चाहूंगा। गलती से भी कभी एक ऐसा बच्चा जो मैथ्स से डर गया है वो बायो की तरफ ना जाए, बिल्कुल मत जाए, क्योंकि वो क्या करता है कि बायो की फील्ड को बर्बाद कर देता है। ये मैं अपनी पूरी लाइफ में देखता चला आया हूं। बायो का अगर 100 बच्चा मैंने देखा है तो उस 100 बच्चों में 20 बच्चा रियल होता है, 80 बच्चा घुसपैठिया होता है। वो 80 बच्चा ऐसा होता है जो मैथ से डर के भाग के आया है बायो में, और वो बायो की फील्ड को भी गंदी कर देता है। सबसे पहली बात तो अगर आप मैथ से डर रहे हो तो बिल्कुल मैथ से डर रहे हो तो बायो की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, या मैथ से डर रहे हो तो कॉमर्स की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। भैया आपने जो 9th और 10th में मैथमेटिक्स पढ़ी है ना, जो आपने 9th 10th में मैथमेटिक्स पढ़ी है बेटा, वो अब कैसे पढ़ी है क्या पढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन एक बारी 11th 12th की मैथमेटिक्स पढ़ के जरूर देखना, बहुत मजा आएगी। आप सभी को 9th 10th में बहुत सारे थ्योरम्स प्रूव करने को मिले। हमारे यहां एक पैटर्न है कि थ्योरम्स रटा दी जाती है, इस वजह से शायद आपको मैथ से नफरत हुई हो सकता है कि भाई थ्योरम रटने के चक्कर में आपको लगा मैथ बड़ी खराब है। हो सकता है त्रिकोणमिति आप छोटे से थे, छोटा सा दिमाग था, त्रिकोणमिति आप नहीं समझ पाए। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके लिए स्ट्रगलिंग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपकी भी तो है ना, आपने भी सीरियस चीजों को नहीं लिया। लेकिन अगर मैथ्स को लेकर दिल में कोने में कहीं पे भी प्रेम है तो मैथ्स की तरफ जरूर आना, क्योंकि मैथ्स में आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपकी लाइफ का एक ऐसे कई दरवाजे खुलेंगे जो जहां पर मैथ्स आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। मसला यह है कि भैया अगर आप भाइयों आपने अपने बचपन से सपने देखे कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है, तो गलती से मैथ की तरफ मत देखना, बिना सोचे चले जाना बायो की तरफ। बायो तभी लेना जब डॉक्टर बन के ही निकलना, तो चले जाना आराम से कि भैया अपन बायो ले रहे। अच्छा मैथ्स की एक और सच्चाई बताएं, समाज है, ये हम नहीं कह रहे, समाज की सोच को नहीं बदल सकते। आप दो दोस्त ऐसे खड़े हो, ठीक है, ये मैथ वाला है, ये एक बच्चा है जो अदर स्ट्रीम से है, कॉमर्स से है या किसी भी बायो कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से है, आर्ट से। अब किसी ने पूछा भैया कैसे हो, उसने कहा भैया साइंस साइड है। क्या तुम कैसे हो, क्या साइंस साइड है। क्या तुमने क्या लिया है, तो उसने अदर सब्जेक्ट फलाने सब्जेक्ट का नाम बताया। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन जैसे ही तुमने कहा मैथ से हूं, अच्छा मैथ लिए हो, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, खूब पढ़ना, अटेंशन है। मैथ्स बहादुरों का काम है। जो बहादुर है ना, दिल के मजबूत लोग मैथमेटिक्स लेते, कमजोर लोग मैथमेटिक्स नहीं लेते।
है ना? क्यों? क्योंकि इसमें डेडिकेशन लगता है, इसमें पढ़ना पड़ता है, साल भर पढ़ना पड़ता है, दिन रात लग के मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक योद्धा तैयार होता है। मैथ्स अपने आप में एक रणभूमि है। इसके बाद जो निकल कर आता है वो योद्धा बन के आता है। तो मैथमेटिक्स, अगर आप अपने आप से ये संकल्प ले सकते हो, अपने आप से ये कह सकते हो नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे अपने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, तो नो डाउट आपका स्वागत है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। इससे पहले तक 9th-10th में आपने हमारी टीम से पढ़ा, जहां पर हमारे निराला सर ने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया। अब मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अब हम मैथमेटिक्स को आपके साथ डील करने वाले हैं। मैं हूं सुमित तिवारी, जो कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। मैथमेटिक्स से पढ़ाऊंगा ही नहीं, फील कराऊंगा। आपकी नसों में मैथमेटिक्स बहेगी और दिन रात पढ़ने के लिए मजबूर कर दूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से खूबसूरत कुछ भी नहीं। अच्छा, कई ये ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे जवाब आते हैं कि मैथमेटिक्स ने दिया ही क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैथमेटिक्स ने सब कुछ दिया है। एवरीथिंग, जो कुछ भी आप अपने सामने देख पा रहे हो, सब मैथमेटिक्स की देन है। सब कुछ मैथमेटिक्स से है। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें देख पा रहे हो, जो कुछ भी देख पा रहे हो, ये सब मैथ से ही आया है। तो मैथ्स ने बहुत कुछ दिया। इस पर कभी आराम से रिलैक्स होकर हम चर्चा कर लेंगे कि मैथ्स ने क्या दिया क्या नहीं दिया। इस पर बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। पर अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप डरे हुए हो मैथ्स से, तो थोड़ी दिन वेट करिएगा, थोड़ा मैथ्स की क्लास लीजिएगा मेरी, फील करिएगा कि वास्तव में मैथ्स क्या है। बेटा 11th-12th की मैथ्स बहुत प्यारी है, बहुत ईजी है। बस पढ़ने की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। अगर हिम्मत आपके अंदर है, सरफरोशी की तमन्ना है, तो स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के क्षेत्र पे। अब आओ आगे की कहानी बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा प्रश्न यह है, आखिर मैथ ही क्यों चुने? आखिर मैथ्स ही क्यों चुने? सबसे बड़ा सवाल है। मैथ्स चुनने के पीछे का कारण यह है कि बेटा कि अनलिमिटेड आपके पास रिसोर्सेस आएंगे। अनलिमिटेड रिसोर्सेस आपके पास आने वाले हैं। कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। जैसे आप मैथ्स करने के बाद आप एनडीए कर सकते हो, जेई कर सकते हो, आप मैथमेटिक्स के साथ मैथमेटिक्स बीएससी, एमएससी, मैथमेटिक्स के थ्रू आप सभी लोग यूपीएससी, आजकल आप देख पा रहे हो कि बीटेक के मैक्सिमम बच्चे सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं। मैक्सिमम आईएएस आपको बीटेक का बच्चा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट क्रिएटिव होता है, उसके अंदर चंचलता आती है, उसके अंदर तेज आता है। वो मैथ, जब आप इतने कठिन कठिन सवालों को जब सॉल्व करते हो ना, तो आपका ब्रेन पावर इतना मजबूत हो जाता है कि वो आप में दिखने लगता है आपके चेहरे के थ्रू। आप अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट को देखिएगा, एक बीटेक होल्डर इंजीनियरिंग के बच्चे को देखिएगा, आपको इंजीनियरिंग कलर का उस समाज में अलग दिखेगा। आप ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकल जाएगा कि भैया इंजीनियरिंग कर रहे हैं क्या, क्योंकि उसके अंदर की जो मैथमेटिक्स, जो ब्रेन पावर होती है, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो चुकी होती है। ये सिंपल सी कहानी थी। आगे की मैं बात बताऊं, मैथमेटिक्स ही क्यों चुने? सबसे पहले क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स ही एक ऐसी स्ट्रीम है जो आप 12th पास करते ही आपको ऑफिसर बना देगी। आप लोगों ने एनडीए एयरफोर्स का एग्जाम सुना होगा। एनडीए में जब बच्चा पास आउट होता है तो सबसे पहले बहुत कम उम्र में ऑफिसर बनता है, और मैथमेटिक्स के थ्रू आप बहुत आसानी से एनडीए के कई सारी फील्ड्स होती हैं जहां पर आप जाकर क्वालिफाई कर सकते हैं, और 16.5 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में आप एक ऑफिसर की तरह निकल सकते हैं और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समाज में लोगों से ज्यादा इज्जत देता है। जब आप बताते हो कि मैं मैथ से पढ़ रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं, तो समाज आपको एक अलग नजर से देखता है। जब आप मैथमेटिक्स लेते हो तो आप अपने आप पे डेडिकेटेड होते हो। आप एक कमेंट करते हो कि मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं, मैं पूरे साल पढ़ाई करूंगा। जब आप मैथमेटिक्स लेते हो, जब आप मैथमेटिक्स लेते हो तो आप अपने आप का सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो। मैथमेटिक्स के बारे में कितना भी कहा जाए उतना कम है। लेकिन एक बात है, मैथ्स इसलिए चुने कि आप योद्धा हैं, आप बहादुर हैं, आपके अंदर ताकत है रात में पढ़ने की, आपके अंदर जज्बा है, जुनून है लड़ने का, तो जरूर मैथमेटिक्स लें आप, और मैथ्स में 100 में 100 की लड़ाई लड़े मेरे साथ। आपको पता होना चाहिए बेटा, मैथमेटिक्स, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मेरा भी मानना है कि भगवान ने जब दुनिया बनाई ना, तो उससे पहले उन्होंने मैथमेटिक्स बनाया, उसके बाद इतनी सुंदर दुनिया का आविष्कार हो सका। समझ पा रहे? तो मैथमेटिक्स चुनने के बहुत सारे रीजंस हैं। मैथ्स पढ़ के आप एनडीए कर सकते हैं, आप जेई इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप यूपीएससी आपके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि आप इतना कुछ ऑलरेडी किए रहते हैं कि आपके लिए यूपीएससी बहुत आसान हो जाती है। सिविल सर्विस, ऐसे बहुत सारे स्कोप है, सीजीएल, एसएससी, बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जो आप मैथमेटिक्स करके आप वो सारी चीजें पा सकते हैं।
तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स का चयन हर बच्चे को करना चाहिए, हर बच्चे को थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। ठीक है, अगली कहानी पे मैं अगर आऊं तो यहां पर बात करते हैं मैथ्स लाइफ और अदर लाइफ। जो मैथ्स की लाइफ होती है ना बहुत क्रिएटिव होती है। अदर लाइफ और मैथ्स की लाइफ में आए तो कभी थोड़ा सा अपने सीनियरों को देखेगा, जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा देखेगा, जो मैथ्स के नहीं होंगे जरा उनको देखेगा। एक मैथ्स का बच्चा दिन रात अपने आप को लेकर डेडिकेटेड होता है, एनर्जेटिक होता है और उसकी लाइफ अलग होती है, समाज में उसको एक अलग रिस्पेक्ट मिल रही होती है। अच्छा मैथ्स लेकर पढ़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके दिमाग में भी होता है कि मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि मैथ्स लेकर बैठा है। तो जो मैथ्स लाइफ होती है बेटा वो क्रिएटिव होती है। बाकी लाइफ देखो, मैथ्स की लाइफ में मैं बताऊं आपको, मैथ्स की लाइफ में कल नहीं होता है, जो कुछ भी होता है सब आज होता है। मैथ्स का जो स्टूडेंट होता है वो रियल होता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में कोई भी थ्योरेटिकल चीजें नहीं होती हैं, जो भी होता है सब कॉन्सेप्चुअल होता है। बाकी की लाइफ में नींदें हैं लेकिन मैथ्स की लाइफ में नींदें नहीं है। यहां नींदें नहीं है, यहां पर चुनौतियां हैं, यहां पे संघर्ष है, यहां पे अपने आप को खुद को प्रूव करने की लड़ाई है, हर एक बच्चे से खुद को अच्छा दिखाने की लड़ाई है। कभी बाकी लोग अगर आपसे चर्चा करने आए कि भाई आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आप कभी फंसोगे तो हमारे पास आओगे, तो उनको बताना, उनको डिटेल बताना कि भाई मैथमेटिक्स ने क्या दिया है, क्या दिया है। अभी एक दिन की बात है, हम बैठे थे तो हमसे किसी ने कहा कि ठीक है बड़ी बड़ी फेंक रहे, बीमार हो वो तो हमारे पास आबो। तो हमने बताया आप किससे नापेंगे? थर्मामीटर जिसको मैथ्स ने खोजा, आप एक्सरे निकालेंगे मशीन जिसको मैथ्स ने खोजा, है ना। हमारे यहां जब इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन दिया रामानुजम ने, तब जाके कैंसर का इलाज संभव हो पाया। तो मैथमेटिक्स से सब कोई जुड़ा हुआ है। कॉमर्स वाले भी आपसे नहीं उड़ पाएंगे क्योंकि वहां पे भी टोटल मैथमेटिक्स का यूज है। तो आपसे बेटा कोई नहीं उड़ पाएगा। मैथमेटिक्स का जो एक स्टूडेंट है उससे कोई भी उड़ नहीं सकता है। आपके पास बहुत सारे जवाब हैं। बाकी अगर आपसे मैं फिर से कह रहा हूं कि हर स्ट्रीम आप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, लेकिन एक शर्त है बेटा, कोई भी स्ट्रीम किसी दबाव या किसी डर से नहीं चुनेंगे। आप लोग अपनी स्वेच्छा से चुनेंगे कि आपको चाहिए क्या। हर स्ट्रीम अपने आप में बहुत प्यारी है, हर स्ट्रीम का अपना खूबसूरत सपना है, मैथ्स का भी, बायो का भी, कॉमर्स का। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब आप मैथ्स से डर के बायो में चले जाते हो, कॉमर्स में चले जाते हो, जब आप मैथ्स से डर के आर्ट्स स्ट्रीम ले लेते हो। प्रॉब्लम वहां पे है, प्रॉब्लम यहां पे नहीं है कि भैया आपने उस विषय को चुना। स्वागत है आपका उस विषय में। अगर आपने सपने संजोए एक डॉक्टर की, हमें डेडिकेटेड और खूबसूरत डॉक्टर की जरूरत है। एक ऐसा डॉक्टर जो कि डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए, लेकिन ऐसा डॉक्टर नहीं जो मैथ से डर के आया बायो ले लिया, फिर कितने डेडिकेशन के साथ वो बायो पढ़ेगा, कितने डेडिकेशन के साथ वो कॉमर्स पढ़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है बेटा कि अगर आप मैथ से डरे हो तो भैया डर के भागने की जरूरत नहीं है। थोड़ा संघर्ष करो, समय दो, वक्त बिताओ मेरे साथ। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी मेरी। अगर मैथ से डर लग रहा है तो आप मेरे साथ आओ और आपके अंदर से मैथ्स का डर ना हटा दूं तो बताना। गारंटी लेता हूं कि आप सुमित सर के साथ मैथमेटिक्स का पूरा डर खत्म कर दोगे। यह मेरा वादा है आप सभी से। बात सही है? आगे चलते हैं बेटा, अगली कहानी। अब बेटा मैथ्स से भविष्य में स्कोप क्या क्या है? बेटा मैंने पहले भी कहा था मैथ्स को लेकर भविष्य में बहुत सारे स्कोप हैं बेटा। स्कोप में मैंने अभी अभी रिसेंटली आपको बताया कि आप मैथमेटिक्स के बाद आप एयरमैन का एग्जाम आता है, ठीक है, आप एयरफोर्स का भी आता है, एयरफोर्स का भी आता है। 12th के तुरंत बाद आपको नौकरियां देगा ये। एनडीए कर सकते हो आप, CHSL कर सकते हो। 12th के तुरंत बाद की मैं बात कर रहा हूं, आगे के तो बहुत से स्कोप है। अभी तुरंत जिसको नौकरी चाहिए, आप IIT करके कॉलेज में जा सकते हो जहां से आप लंबा पैकेज उठा सकते हो। बहुत सारे स्कोप है, ऐसे बहुत सारे स्कोप, अगर मैं लिखने लग जाऊंगा तो बहुत सारे स्कोप है प्यारे बच्चों। ये कुछ काउंटिंग के स्कोप हैं जो एकदम तुरंत 12th के बाद मिल जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैथ्स चुने, डरे नहीं, घबराए नहीं। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आगे की मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहां पढ़ाऊंगा इसके लिए जानकारी देना था आपको। कक्षा 11 के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल क्या है बेटा? यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल। आप लोग सर्च करेंगे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल।
उस चैनल पे आप आइएगा जहां पर बेटा जी यहां पर आपको ये फोटो देखने को मिलेगी मुकेश सर की। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, विजय 2025 यहां बनेंगे देश बनाने वाले। फॉर एडमिशन की बात चर्चा चल रही है प्यारे बच्चों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये यूट्यूब चैनल जहां पर आपको सारे कंटेंट फ्री मिल रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। हम वादा नहीं करते हैं, हम संकल्प करते हैं और ये संकल्प फिर से आपके साथ कर रहा हूं कि 100 में 100 दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है जैसा कि अभी तक सबको दिलाया है। और अभी रिजल्ट आएगा, जरूर देखना प्यारे बच्चों। हमारे मैथ्स आर्मी का जो जलवा है ना, वहां 100 में 100 का भौकाल देखने को मिलेगा, अभी रिसेंटली देखिएगा। इसीलिए कह रहा हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस भौकाल के भागीदार आप भी बनिएगा। 100 में 100 कितने बच्चों के आएंगे मैथमेटिक्स में देखना। कई बच्चों के मैथ से डर खत्म हुए, लाखों बच्चों के मैथ से डर खत्म हुए, तो आपके भी डर को मैं भगाऊंगा, क्योंकि आपकी मैथ्स की तैयारी होने वाली मेरे साथ और यहां से मैं आपको जेई एनडीए का सफर तय कराऊंगा, ये मेरा वादा है। इतना क्वालिटी कंटेंट जहां पर 9,44,000 बच्चों का भरोसा है हम पर, और बेटा हम लोगों ने लगभग 6,000 मतलब 5,500 से भी ज्यादा वीडियोस हमने आपको दिए। समझ पा रहे, बहुत बड़ा नंबर होता है ये। तो यूपी, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में प्यारे बच्चों। तो सभी लोग जरूर जुड़िएगा। और बेटा मैं फिर से कह रहा हूं कि डरिएगा नहीं मैथ से, क्योंकि मैथ्स का सफर अब आपका सुमित सर के साथ शुरू होने वाला है। थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों। जरूर जुड़िएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वहां मैं आपको मिलूंगा और आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ और डिसाइड कर लीजिए कि अब तो सफर शुरू होगा मैथ्स के साथ। थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चे।